चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी, थोड़ा आप मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर डेली वीडियो आती है, रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप मेरा मैराथन सेशन जो है 10 PM पे, जिसमें मैं जीके की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, डेली 10 PM पे ये वीडियो आती है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है 23 जनवरी को ऑब्जर्व की जाती है। इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक उड़ीसा में, और प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो आर्मी है उसे इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता था, आज़ाद हिंद फौज। और इनका जो एक फेमस स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि फेमस रहा। और उन्होंने जो है वेस्टर्न पावर के अगेंस्ट जो है वर्ल्ड वॉर 2 में अब्रोड से बहुत सारे कोशिशें भी करी और देश को आज़ाद करने की संपूर्ण कोशिश करी। और आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे का जो अब ओकेजन है वो 23 जनवरी से ऑब्जर्व किया जाएगा, इसी वजह से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विक्रम देवदत्त को हाल फिलहाल में CMD बनाया गया है, एयरलाइंस का कौन सी? तो आंसर है एयर इंडिया। देखिए आप सभी जानते हैं कि एयर इंडिया का जो टेक ओवर है अब टाटा ने कर लिया है, लेकिन जो कंप्लीट हैंड ओवर है उसको डिले किया गया है 2022 तक, इसी जनवरी में। तो इसी वजह से, इस लैग की वजह से जो है विक्रम दत्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में CMD बनाया गया है, सो डैट कि जब तक पूरा हैंड ओवर नहीं किया जाता तब तक जो है बिड वो जीत चुका है, टाटा जीत चुका है। ठीक है, टाटा के जो टेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि टाटा सन्स ओन करता है, उन्हीं के द्वारा बिड जीती गई है। लेकिन अब हैंड ओवर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसीलिए जो है इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो है बनाया गया अब CMD। और ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो ये कौन कौन से पद पर थे, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक IAS ऑफिसर है, ये 1993 बैच के, जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर से थे। और उसके अलावा इन्होंने जो है बहुत सारी जगह पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह काम किया, एज अ फाइनेंस इन अंडमान निकोबार, टूरिज्म इन गोवा गवर्नमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। सेकंड, कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज कर रहा है? तो ऑब्वियसली RBI करता है। तो RBI ने किया है। RBI के अनुसार जो इस बार का इंडेक्स है उसमें ये देखा कि 40% जो है जंप किया गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। एज ऑन अगर हम सितंबर 2021 देखें तो 40% जंप है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे इंडेक्सेस निकालने के लिए एक बेस चाहिए होता है। तो जो बेस बनाया गया इस इंडेक्स का, जो वो बेस है, ध्यान रखिएगा ये बनाया गया है इसे, ठीक है, कि बेस के हिसाब से जो है वैल्यू आएगी। तो बेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 304.6 जो वैल्यू है सितंबर 2021 में रही है। उससे पहले मार्च में 27059 की 0.59 की वैल्यू थी, और उससे पहले सितंबर 2020 में 217.74 की वैल्यू थी। तो आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीमेंट हुआ है, इसी वजह से 40% इंक्रीमेंट है हमारे देश में डिजिटल पेमेंट में। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी एप्लीकेशन जो है एक तरीके से सिक्योरिटी मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। आप सभी जानते हैं इस समय जो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर देखा जाए कि इंडिया में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ऑन राइज है। अगर देखा जाए पहले 2020 में 39% थे, अब 45% है बाय द डाटा ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डाटा के अनुसार अब ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस के लिए एक ऐप बनाई गई है, नाम है सारथी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में होगा, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे होगा। और फॉर फ्यूचर देखा जाए तो ये जितने भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उन सभी में अवेलेबल होगा, लेकिन ये फॉर फ्यूचर की बात है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल एक और। हाल फिलहाल में प्लैनेट जुपिटर के तरह सेम प्लैनेट जो है ऑलमोस्ट ऑब्जर्व किया गया है। प्लैनेट का नाम पूछा गया है, जुपिटर जैसा ही ये प्लैनेट, तो TOI 2180b है। अब किसके द्वारा ये जो ऑब्जर्व किया गया, टेस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, ट्रांजिस्टिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे जो सैटेलाइट है नासा की, उसके द्वारा। तो नासा ने इसे ऑब्जर्व किया है, और इनके अनुसार ये जाइंट गैसियस प्लैनेट है, एज जुपिटर भी गैसियस प्लैनेट है, जो कि 379 लाइट ईयर है फ्रॉम द अर्थ, और ऑर्बिट कर रहा है स्टार के अराउंड। स्टार क्लियर नहीं है अभी, लेकिन स्टार भी क्लियर हो जाएगा थोड़े दिनों में, ऐसा नासा का कहना है। जुपिटर का जो साइज है उसी के ऑलमोस्ट जैसा है,
लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और देखने वाली है कि इसकी यूनिकनेस ये है कि 261 डे का इनका ईयर है, तो ये एक जो है अलग यूनिकनेस है। देखा जाए तो ये 3 टाइम्स मोर मैसिव है जुपिटर से, लेकिन इसका डायमीटर बराबर है, तो इस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो जो है ज़्यादा है जुपिटर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इसकी डेंसिटी जुपिटर से ज़्यादा है क्योंकि इसका डायमीटर सेम है और मैसिवनेस इसकी 3 टाइम्स ज़्यादा है जुपिटर से। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंपनी ने जिसने एक्विजिशन किया है गेम मेकर्स एक्टिविशन ब्लिजार्ड का, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो है गेम कंपनी जो है ब्लिजार्ड, ठीक है, एक्टिविशन ब्लिजार्ड, इसे बाय किया है $69 बिलियन इन कैश। और अकॉर्डिंग टू अ फर्म जिसका नाम नीजो है, उनके अकॉर्डिंग जो इस पूरी कंपनी की गेमिंग मार्केट कंपनी की वैल्यू है वो 219 बिलियन हो जाएगी 2024 तक। तो बेनिफिशियल है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर 180 बिलियन पहुंची थी, अब ये 219 बिलियन होने वाली 2024 में। ठीक है, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक बड़े नाम है, ठीक है, तो अब जैसे ये कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, ये सब इनके साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इधर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स ये है कि इससे पहले इस कंपनी में जो है वर्क प्लेस कल्चर क्राइसिस हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इनके जो एम्प्लॉयज़ है कुछ ने जो है छोड़ दिया और कुछ जो है इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। तो माइक्रोसॉफ्ट को बस इस चीज़ को हैंडल करना है, अदरवाइज इट्स ऑल ओके फॉर माइक्रोसॉफ्ट। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है क्लाइमेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट? तो IMD के द्वारा ये लॉन्च की गई है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। तो इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ने ये जो पब्लिश किया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021, तो उसके अनुसार इन्होंने 2021 के क्लाइमेट के बारे में बताया और ये भी कहा है कि ये 2021 का जो क्लाइमेट था ना, 5th वार्मेस्ट ईयर था इंडिया की हिस्ट्री में सिंस 1901। ठीक है, 1901 से देखा जाए तो अभी तक का ये 5th वार्मेस्ट ईयर था, जिसमें जो है 1750 लाइव गए हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इन 2021, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र पे पड़ा है, जिसमें 350 जाने जो है लाइव जो है महाराष्ट्र में ही गई है। अगर देखा जाए कि पूरी रिपोर्ट के अनुसार तो जो 15 वार्मेस्ट ईयर है उसमें से 11th वार्मेस्ट ईयर 2021 रहा है, जो मैक्सिमम 15 रहे हैं। ठीक है, उसमें से अगर देखा जाए लेटेस्ट 2007 से 2021 के बीच में, 2007 से लेके 2021 के बीच में देखा तब ये 11th नंबर पे, लेकिन अगर 1901 से देखा जाए तब वो 5th नंबर पे। दोनों में से कोई भी सवाल मिल सकता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। और जो एनुअल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हुआ है इतना। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में UNDP इंडिया फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन किन्हें घोषित किया गया? तो प्राजक्ता कोहली हैं, ये एक यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस नाम है प्राजक्ता कोहली, इनका जो चैनल है वो है मोस्ट लाइसन। तो ये क्यों UNDP के द्वारा जो है चुनी गई है यूथ क्लाइमेट चैंपियन? तो इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वुमेंस के लिए। ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ के अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन राइट्स, इन सब पर इनके द्वारा वीडियोस बनाई गई हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन के चलते जो है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पार्टनरशिप में आई और उसके बाद ये अब हाल फिलहाल में ग्लोबल एम्बेसडर हैं क्रिएट फॉर चेंज इनिशिएटिव। यूट्यूब का जो क्रिएट फॉर चेंज इनिशिएटिव है उसकी ग्लोबल एम्बेसडर है इस समय। और जो नो ऑफेंस कैंपेन चल रही है उसमें इनका पूरा योगदान है जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए। आप सभी जानते हो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क है, वहाँ पे इंटरनेशनल टॉलरेंस डे पे नो ऑफेंस कैंपेन लॉन्च की गई थी, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सा कौन सा नेशन जो है जिसने लॉन्च किया है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑब्वियसली किया गया। इंडिया डिजिटल जो इकोनॉमी बन रहा है, डिजिटल गवर्नमेंट हमारे भारत में अभी इस समय है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अनुसार जितने भी मिशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज जो दी जाएंगी सिटीजन्स को, वो डिजिटल फॉर्मेट में दी जाएगी। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज़ किया जा रहा है सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलना है तो वो डिपार्टमेंट डायरेक्टली डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा है। ऐसे हमें आज तक डिग्री भी ऑन हैंड नहीं मिली है, तो अब डिजिटली मिलेगी तो डेफिनेटली हाथ में आ जाएगी। चलिए, नहीं तो कॉलेजेस में डिग्री जो है 10-10 साल तक कॉलेज के पास ही रह जाती है। चलिए, उसके अलावा जैसे लाइसेंस हो गए, रिमाइंडर्स हो गए, रिन्यूएबल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ जो है डिजिटल फॉर्म में, मतलब बेसिकली हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। तो उसमें एक और स्टेप है जिसमें आधार कार्ड, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, ये सब जो है काम आने वाले हैं।
चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली रिलीज किया गया है 2022 एडिशन बाय एनुअल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट, किसके द्वारा? तो बाय एनुअल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने ये जो रिलीज़ की है 2022 का एडिशन, उनके हिसाब से जो हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, फोसिल फ्यूल पे हम ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम जो है फोसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश अब कर रहे हैं। कोविड-19 का लॉकडाउन जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से जो है इंटेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज भी हुई है 1.69% के आसपास। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हमें अपना अगर नेट ज़ीरो पे पहुंचना है 2050 तक, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। नेट ज़ीरो एमिशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड करने के लिए हमें 55% डिक्रीज करना पड़ेगा एमिशन जो हम करते हैं कोल और इन सब से। ये सब चीज़ें की गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर बात करी जाए तो ये पेरिस में है, एस्टेब्लिश 1974 में की गई अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, और ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में किसके द्वारा जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन सभी के साथ इंटरेक्ट किया जाने वाला और जो है स्कीम्स के बारे में डिस्कशन होगा। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत के, वो समय समय पर इंटरेक्ट करते हैं हमारे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो ये बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये चीज़ हुई है, और डिस्कशन जो हुआ है इन सब चीज़ों पे ही हुआ है कि कैसे हम अपनी जितनी भी स्कीम चल रही है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी हाल फिलहाल में अब इंटरेक्ट करने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवॉर्डी जितने भी हैं उनसे, कब? तो ये 24 जनवरी को करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये जो प्रधानमंत्री जो चिल्ड्रन अवार्ड है, इसमें अवार्ड में 1 लाख एज अ कैश प्राइज दिया जाता है और मेडल दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पहला ये, और दूसरा ये कॉन्फ्रेंस अब होने वाली है कब? 24 जनवरी को, जिसमें यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, मुझपारा भी जो है प्रेजेंट होंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और इंटरेक्शन होगा। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में रिपब्लिक डे जो हो रहा है, उसके ओकेजन पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें से एक जो है रहेगा। जो बच्चे जो कि जिनको अवार्ड मिलना है, उनके साथ उस डिस्ट्रिक्ट के DM भी साथ में होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्विक पॉइंट देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है टर्म ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन टिल 2025। जो सफाई कर्मचारी कमीशन है, ठीक है, उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। दूसरा, मेघालय कैबिनेट ने इंक्रीज़ किया है लिमिट गवर्नमेंट जॉब्स की, 5 साल इंक्रीज़ कर दिए कैंडिडेट्स की, जैसा कि अभी एक बदलाव इससे पहले जो है अन्य स्टेट्स भी लाई थी। टाइटल स्पॉन्सर ऑफ टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था गोल्डन लैंड से संबंधित कि किस देश से संबंधित, तो रिया सिंह के द्वारा आंसर है म्यांमार। आज का सवाल डिटेल तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? आंसर सभी जानते हो, लेकिन डिटेल अगर आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ज़रूर बताएं। SSC कॉम्बैक्ट जो है, आज इसका आपको लिंक अवेलेबल है, लिंक आप देख लीजिए, इसको आप ज़रूर नोटिफाई करिए क्योंकि ये आज ही है। ये कोड है मेरा लाइव अमन, इस कोड को यूज़ करिए और अभी नोटिफाई करिए। 12 बजे आपका पेपर होगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, आप फ्री कोर्स भी अटेंड कर सकते हो। कोड लाइव अमन यूज़ करके आप इसे ज्वाइन ज़रूर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से, जिससे आप 10 PM की थ्योरी क्लास ज़रूर देख पाएँ। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। कोर्सेज भी आप इसी कोड को यूज़ करें, इस कोड से आप फ्री क्लासेस कोर्सेज सब कुछ देख सकते हो लाइव अमन, ठीक है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो तब आपको डिस्काउंट हो जाएगा, और फ्री क्लासेस में आप आंसर एंटर कर पाओगे, कॉम्बैक्ट में आप एंटर कर पाओगे लाइव अमन से। फीस जो है आपकी 10% डिस्काउंट पे हो जाएगी, जो कि सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे उसी में। चलिए, आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।